स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत। मैं हूं रविंद्र सिंह। कोरोना की मार से हर कोई निकला है, हर किसी को इसकी मार पड़ी है, लेकिन कुछ ऐसे व्यवसाय हैं जो आज भी इससे पीड़ित हैं। हमें किस जुर्म की सज़ा दे रहे हो, हमारा कसूर क्या है, ये पूछ रहे हैं जिम ऑनर। ये पूछ रहे हैं जिम से जुड़े हुए वो लोग जिनसे उनका घर चलता है। ये पूछ रहे हैं जिम के एम्प्लॉय। ये पूछ रहा है जो जिम में जाकर वर्कआउट करता है। रिसेंटली आपने एक और ऑर्डर निकाला, शायद आपने अपना कुछ सोच समझ के ऑर्डर निकाला कि रेस्टोरेंट्स, बार्स और इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस ये भी आपने खोल दिए 50% कैपेसिटी के साथ। 50% कैपेसिटी के साथ मैं बात कर रहा हूँ बार और रेस्टोरेंट्स की। खोल दिया आपने, बात समझ आती है, आपने बिल्कुल ठीक किया। कब तक ये कोविड चलता रहेगा और ये लोग ग्रस्त रहेंगे? एक दिन ऐसा आएगा यही लोग सड़कों पे आ जाएंगे। कोविड से नहीं मरेंगे जनाब, घर के जो हालात हैं वो हावी हो जाएंगे। आपने सोचा समझा, और एक वक्त मुझे याद है जब आपने कहा था जनाब कोरोना से डर के रहो, कोरोना आज भी है, लेकिन ये सब कुछ हम इसलिए खोल रहे हैं कहीं अर्थव्यवस्था ही ना चरमरा जाए। वो बात भी समझ आई थी। लेकिन आप जिम के बारे में क्यों नहीं सोच रहे हो? जो एसओपी रेस्टोरेंट में, जो एसओपी बार में 50% कैपेसिटी के साथ आपने ओपन किया, वही जो आपने जिम ऑनर को दे दीजिए। अगर किसी जिम में 1 घंटे में 20 लोग आते हैं, आपको उनको बता दिए कि एक टाइम में एक जिम में 10 लोग ही होंगे, उसकी कैपेसिटी के हिसाब से, उसके एरिया के हिसाब से। लेकिन आप उनके बारे में कुछ सोच ही नहीं रहे। कुछ लोग तो वो भी हैं जिनका पूरा दारोमदार जिम पे है। वहां से इनकम होगी, बच्चों की स्कूल फीस जाएगी जो कि कभी बंद ही नहीं हुई। मेरी बात को गौर से सुनिए। कुछ लोग ऐसे हैं जो टोटली जिम पे डिपेंड हैं। जिम से जो इनकम होगी उससे बच्चों की स्कूल फीस जाएगी, जो स्कूल फीस कोरोना बंद ही नहीं कर पाया, वो लगातार चल रही है। डॉक्टर को पैसे देने हैं, घर में राशन डालना है, सोर्स वही है। आपने उनके बारे में सोचा ही नहीं और अभी भी नहीं सोच रहे हैं। मेरे साथ एक जिम के ओनर मेरे साथ हैं। इस कोरोना के चलते सबसे ज़्यादा डर उनको किससे लगा? कोरोना से। या जिम के जो ओनर हैं, जिम से जुड़े हुए लोग हैं, उनके क्या हालात हैं उससे। इनसे बात करते हैं। मेरे साथ इकबाल साहब हैं। इकबाल साहब, आप सुन रहे हैं? हेलो भैया। हेलो, हाउ आर यू भैया? मैं ठीक हूँ, आप मुझे सुन रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल भैया, सुन रहे हैं। क्या लगता है आपको, रेस्टोरेंट खुल गए, कुछ उम्मीदें थी कि इस ऑर्डर में आपका भी नाम रहेगा, जिम भी ओपन हो जाएंगे, लेकिन नहीं हुए? वही भैया, वही तो कोशिश थी कि शायद इस बार ओपन कर दें, क्योंकि पिछली बार भी जो 6 मिनट टोटली जिम बंद रही है तो हमारे खाने के लाले पड़ चुके थे। हमें खाने के लिए इतनी प्रॉब्लम पड़ गई। जिम की EMI दे रहे हैं, जिम के रेंट दे रहे हैं, ऑनलाइन फीसेस भी भैया चल रही थी। तो वो उस वक्त भी हमने यही बातें सुनी और यही फॉलो करते रहे रूल्स और मानते रहे इनको। इस बार भैया टोटली ही इन्होंने इग्नोर कर दिया जिम को, कि जिम है ही नहीं। फिटनेस इन इंडस्ट्री टोटली खत्म कर दी है, जीरो कर दी है। और इस बार घर की कंडीशन इतनी खराब हो चुकी है कि भैया खाने के लिए प्रॉब्लम पड़ चुकी है अभी। तो क्या लगता है आपको कि क्या कारण रहे होंगे? इन्होंने बार खोल दिए, रेस्टोरेंट्स खोल दिए 50% कैपेसिटी के साथ। अगर आपके लिए कुछ गाइडलाइन बनाई जाए, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए जाएं, तो वो ठीक रहेंगे? बिल्कुल भैया, SOP तो हम पहले भी फॉलो करते हैं। जिम में तो आज भी सैनिटाइजर पड़े हुए हैं, पूरी तरह सैनिटाइज करते हैं। 50% पे बच्चों को लाते हैं, हम तो फॉलो कर रहे हैं। और एक केस भी जिम पे नहीं आता भैया। पिछली बार भी जिम में कोई केस नहीं आया था, इस बार भी तो कोई केस नहीं आता। बट भैया 2-2.5 महीने से जिम बंद है, EMI चल रही है, जिम के रेंट चल रहे हैं, जबकि ऑनलाइन फीसेस चल रही है, बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, फीस भी दे रहे हैं। बाकी छोटे मोटे कारोबार सब खोल दिए हैं, बल्कि क्या नाम उसको, दुकानें खोल दी हैं, बसेस खोल दी हैं। जिम टोटली ही इग्नोर कर दी हुई है, इंडोर एक्टिविटी ओपन कर दी है और जिम को तो टोटली फेंक दिया हुआ कि जिम है ही नहीं। फिटनेस इंडस्ट्री जीरो कर दी हुई है। आप लोगों के जो लोग हैं, जो जिम ऑनर हैं, जो जिम से जुड़े हुए लोग हैं, क्या आपने कुछ फैसला किया कि आप DC साहब से मिलेंगे या किसी अथॉरिटी से मिलेंगे, जाके अपना भी सुनाएंगे जनाब हमारे बारे में भी सोचो? कुछ ऐसा बातचीत चल रही है? कोशिश, हमारी मीटिंग चल रही है कि हम बात करें, मगर बात किस बात पे करें वही समझ नहीं आ रही, क्योंकि टोटली इग्नोर कर रहे हैं। ये
एक अब हम प्रोटेस्ट करेंगे या सड़कों पे आएंगे तब जाके खोलेंगे, तो फिर इसका मतलब है कि फिटनेस इंडस्ट्री जीरो है। इसका मतलब गवर्नमेंट की नजर में फिटनेस कुछ भी नहीं है, उनके लिए वाइन शॉप ठीक है, बार ठीक है, मगर फिटनेस इंडस्ट्री जीरो डाल दी हुई उन्होंने, कुछ करते नहीं। अब हमारी मीटिंग हुई थी कल परसों, तो उसमें भी भैया मीटिंग में यही कर रहे थे कि डीसी सर से बात करते हैं या फिर एलजी सर को ट्वीट करते हैं, कुछ तो कुछ करते हैं कि इंडस्ट्री ओपन करें। तो वो अभी देखते हैं क्या करेंगे, जब मे भी कल भी सड़कों पे उतरेंगे और क्या कर सकते हैं, क्योंकि बच्चों को लेके उतरना पड़ेगा, अपनी फैमिली को लेके उतरना पड़ेगा, ये तो ऐसे भूखे मर जाएंगे हम तो। कोच साहब, ऑनर साहब, इकबाल साहब, आप तो उस जिम के ऑनर हैं, आप इस जिम के ऑनर हैं, आप लोगों की इतना हालत ख़राब हो गई है, लेकिन जो लोग आपकी जिम में एम्प्लॉय हैं, कोच है, वहाँ का सफाई करने वाला है, वहाँ की और देखभाल करने वाले लोग हैं, उनके क्या हालात हैं? भैया उनको थोड़ा हमने छोड़ दिया, हम तो अपनी पॉकेट से दे रहे हैं उनको। पिछले साल भी सैलरी जो पिछले महीने दी थी वो भी अपनी पॉकेट से दे रहे हैं, अभी भी अपनी पॉकेट से दे रहे हैं, क्योंकि भैया बंद थोड़ा कर सकते हैं, हम थोड़ा छोड़ सकते हैं उनको, वो तो हम पे डिपेंड है ना। अगर हम उनको छोड़ेंगे तो कल की डेट में कोई और हमारे साथ जुड़ेगा भी नहीं, क्योंकि अभी तो माइंड अप सब लोगों के यही हो रहे हैं कि जिम इंडस्ट्री से बेटर कोई बार खोली होती या वाइन शॉप ओपन करी होती तो वो हमारे लिए ज्यादा बेस्ट होता। जो फिटनेस इंडस्ट्री वाला बंदा वो कोई और काम कर ही नहीं पा रहा था ना, इसलिए बेचारा सोच रहा था कि अभी कुछ और छोटी मोटी शॉप खोल ले या कुछ और काम कर ले, वो बेस्ट है, क्योंकि ये काम तो हमारे लिए अब रहा भी नहीं है टोटली। EM चल रही है, EMI चल रही है, फीस बच्चों की चल रही है, खाने के लिए प्रॉब्लम पड़ रही है, घर के लिए खर्चे चल रहे हैं, वो कहाँ से पूरा करेंगे। नहीं इकबाल साहब, आप ठीक कह रहे हो। मुझे लगता है कि जो अथॉरिटी है, जो डिप्टी कमिश्नर साहब हैं अंशुल गर्ग साहब, बड़े अच्छे इंसान हैं, तो मुझे लगता है वो कुछ ना कुछ ज़रूर सोचेंगे। मुझे लगता है आपको उनसे फाइनेंशियली प्रॉब्लम बहुत आ चुकी है, बहुत नीचे गिर चुके हैं हम, टोटली हमारी हालत बहुत खराब हो चुकी है, ये समझ ही नहीं रह पा रहे ना। अब सड़कों पे उतरेंगे, वहाँ पे अपने बच्चों को लाएंगे तो क्या फायदा होगा उनसे। उसे हमारी इंसल्ट ये होगी कि फिटनेस गति को इतना गिरा दिया कि हम नीचे आ चुके हैं, टोटली आए, स्ट्राइक करें, चिल्लाएं, तभी जाके ये खोलेंगे। कोई तो हमारी बात करे, जैसे आपके थ्रू हमारी बात हो जाए तो बेस्ट है, उन तक पहुंच जाएगी। खोलो तो सही, कुछ तो कुछ खोलो, 50% पे ही खोलो, हमें दो तो सही SOP हम फॉलो करेंगे, थोड़ा बोलो तो सही। इकबाल साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए, आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू भैया। ये इकबाल साहब थे और यही व्यथा जो है हर जिम ओनर की है, जिम से जुड़े हुए हर आदमी की है। अब समझना ये होगा, रेस्टोरेंट आपने खोल दिए 50% कैपेसिटी के साथ, बार खोल दी, इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस आपने खोल दिए, लेकिन जनाब जिम क्यों? और इकबाल साहब ने जैसे कहा कि जिम में एक भी केस कोरोना का नहीं आया। गाइडलाइन के साथ ओपन कीजिए, ऐसा ना हो कि जैसा इन्होंने कहा कि हमें सड़कों पर आना पड़ेगा। हम समझते हैं कोरोना चल रहा है, लेकिन जब सब कुछ बंद था तो ये चुप बैठे थे, इनको लगा था कि जो चल रहा है सबके साथ चल रहा है, लेकिन अब सिर्फ एक जिम, एक फिटनेस सेंटर जो है वो इसका शिकार हो रहा है। आपने वहाँ जाने की अनुमति नहीं दी। और मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में, हालांकि मुझे लगता है प्रशासन उससे पहले सोचेगा। अंशुल गर्ग साहब जो डिप्टी कमिश्नर जम्मू हैं, वो इस बारे में ज़रूर सोचेंगे और ज़रूर इस पर मुझे लगता है कुछ जल्दी ही राहत दी जाएगी। लेकिन अब इन लोगों का सब्र का बांध मुझे लगता है कि वो बिल्कुल नेक टू नेक आ गया है। हो सकता है कि ये फिर बैकडोर एंट्रीज करना शुरू कर दें, कुछ ऐसे काम कर दें जिसकी ज़रूरत नहीं है। हताश हो चुके हैं, परेशान हो चुके हैं। अथॉरिटी को इनके बारे में सोचना पड़ेगा, क्योंकि एक जिम के साथ, उसको एक जिम के तौर पे ना देखा जाए, उसके साथ एक परिवार जुड़ा हुआ है और उसके साथ उस हर आदमी का परिवार जुड़ा है जो उस जिम में काम करता है। मुझे लगता है कि ये जो हमारा वीडियो का सेगमेंट था, इसमें एक मैसेज भी था, इसमें एक रिक्वेस्ट भी थी, इसमें गुस्सा भी था और इसमें आशंकाएं भी थी। मुझे लगता है प्रशासन को इस ओर ज़रूर सोचना चाहिए। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।